हे एवरीवन, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ का इंग्लिश का चैप्टर फेस द प्रॉब्लम। और इसकी अब हम लोग समरी पढ़ेंगे। सो बिफोर वी आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर, लेट मी टेल यू वन थिंग दैट आपका जो प्री बोर्ड होगा, अभी जो बोर्ड होगा मार्च या फैब में आपके मेन एग्ज़ाम्स होंगे। सो बेसिकली आपकी बुक से ही आएगी चीज़ें, बट उसके बाहर भी आपको बहुत सारा जैसे सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है या फिर पिक्चर इमेजेस हैं, तो वो सारा चीज़ें आपको साथ ही साथ कवर करते हुए जाना है ना। ये सारी चीज़ें भी मैं आपकी प्रिपेयर करा दूँगी, बट इस सीरीज़ में हम आपको सिर्फ हर चैप्टर की समरी दे रहे हैं, वो भी हिंदी में। सो होप यू लाइक इट। ओके। सो इट वॉज़ अ हॉट एंड ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। यानी कि बनारस की बात है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी वाली, पसीने वाली, ह्यूमिड यानी कि नमी वाली गर्मी थी। एज नरेन वॉक अलॉन्ग द घाट्स ऑफ गंगा, यानी कि ये लड़का है नरेंद्र, ये गंगा नदी के किनारे घाट्स होते हैं जो, वहाँ पे ये वॉक कर रहा था। देर वर वेरी फ्यू पीपल अराउंड। अब चूंकि इतनी गर्मी थी तो कोई भी उस समय बाहर नहीं निकलता था, बहुत कम लोग नरेंद्र को घाट के पास नजर आए। But there was a large number of monkeys on the tree and on the ground, jumping, chattering. But there was a large number of monkey on the trees and then on the ground, jumping, chattering and reaping, running and leaping. यानी कि बहुत से ऐसे मंकी थे जो पेड़ों के ऊपर, ये देख सकते हो आप, पेड़ों के ऊपर और कुछ ग्राउंड में भी बैठे हुए हैं। ये उछल कूद मचा रहे थे बहुत ही एक दूसरे से। चैटरिंग का मतलब होता है बक बक करना। रनिंग यानी कि ये इधर उधर भाग रहे थे, और लीपिंग यानी कि उछल कूद कर रहे थे। द मंकी ऑन द घाट्स हैड डेवलप अ स्ट्रेंज हैबिट ओवर द ईयर्स। यानी कि काफ़ी साल हो चुके थे उन मंकीज़ को वहीं रहते हुए, गंगा नदी के किनारे रहते थे वो पेड़ों पे। तो उनकी एक बहुत ही अजीब सी हैबिट डेवलप हो गई थी। वो क्या करते थे, दे फेड ऑन द फ्रूट्स एंड सीरियल बॉट फ्रॉम देम बाय द डिवोटीज़। यानी कि जो भी श्रद्धालु वहाँ पे आते थे और उन्हें वो फ्रूट्स और सीरियल ऑफर करते थे, देते थे उन्हें खाने के लिए, यानी कि अनाज और जो भी फल वगैरह हैं। तो वो क्या करते थे, समटाइम वो लोग उसी को खा करके अपना पेट भरते थे। समटाइम दे स्नैच्ड अवे द फूड फ्रॉम द विजिटर हैंड्स बिफोर दे कुड थ्रो इट टू देम। यानी कि कई बार ऐसा होता था कि वो मतलब विजिटर्स उनके ऊपर, उनके पास मतलब वो खाना दे भी नहीं पाते थे, और मंकी क्या करते थे, उनसे जा करके झपट्टा मार के वो खाना ले लेते थे और खाने लग जाते थे। बट नरेंद्र डिड नॉट नोन दिस। पर नरेंद्र को इस बात का कोई भी पता नहीं था, क्योंकि उससे पहले वो कभी बनारस नहीं गया था घूमने। ही केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल ही रीच अ लोनली स्पॉट। यानी कि वो चलता गया और तब तक चलता गया जब तक कि वो एक अकेली सुनसान जगह पे ना पहुंच गया। सडनली अ मंकी केम टुवर्ड्स हिम। अचानक से क्या हुआ कि एक मंकी ने नरेंद्र को देखा और उसकी तरफ भागना शुरू कर दिया, एक्सपेक्टिंग सम फूड। यानी कि उसे लगा कि हो सकता है नरेंद्र के पास कुछ खाने के लिए हो, तो इसलिए वो नरेंद्र की तरफ भागने लग गया। द सडन मूवमेंट फ्राइटेंड नरेंद्र। यानी कि अचानक से होता है ना कि कभी कोई इंसान आपके सामने आ जाए, कोई चीज़ आ जाए तो हम डर जाते हैं, उसी तरीके से मंकी के सामने आ जाने से नरेंद्र भी बहुत ही ज़्यादा डर गया था। ही टर्न एंड स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द घाट। यानी कि वो वापस से मुड़ा और घाट की ओर चल दिया। द मंकी फॉलोड हिम। अब मंकी उसे देख रहा है तो मंकी भी उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। व्हेन द अदर मंकी सॉ इट, दे टू स्टार्टेड फॉलोइंग नरेंद्र। अब वहाँ पे बैठे हुए बाकी सब मंकी देखे कि एक मंकी नरेंद्र के पीछे जा रहा है, तो बाकी सारे मंकी भी उसके पीछे पीछे जाने लग गए। नाउ नरेंद्र वॉज फ्राइटेंड इनफ। अब जो नरेंद्र था वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। ही इंक्रीजेज हिज पेस एंड फाइनली स्टार्ट रनिंग। और उसने क्या किया कि जब वो बहुत ज़्यादा डर गया तो वो दौड़ना शुरू कर दिया। द मंकी नाउ लार्ज इन नंबर चेस्ड हिम स्क्रैचिंग हिज बॉडी एंड स्क्रीचिंग। यानी कि अब जो जितने, अब क्या हुआ कि एक के बाद एक मंकी आते गए, इस तरीके से बहुत ज़्यादा मंकी हो गए। और नरेंद्र के पीछे सब भाग रहे थे, कोई उसकी बॉडी को खरोच रहा था तो कोई उसके कपड़ों को पकड़ रहा था। मतलब हर मंकी ये सोच रहा था कि हो सकता है नरेंद्र के पास कुछ फूड हो और वो उसे खा सके। His cloth was torn, tears down his cheeks and he was trembling with fear। यानी कि अब जो नरेंद्र था वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसके कपड़े वगैरह जगह जगह से फट चुके थे। आंसू उसके मतलब गाल से गिर रहे थे, लगातार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और वो बहुत ही ज़्यादा डर में काँप रहा था। सडनली ही हर्ड अ वॉइस, होल्ड योर ग्राउंड। अब अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है, और आवाज़ नरेंद्र को कहती है कि तुम जहाँ पे हो वहीं पे खड़े हो जाओ। द वॉइस हैड सच अ फोर्स दैट नरेंद्र स्टॉप एट वंस
द मंकी स्टॉप्ड टू। यानी कि वो जो वॉइस थी वो इतनी ज़्यादा फोर्स से आती है कि नरेंद्र जहाँ पे था वो वहीं खड़ा हो गया, और नरेंद्र को खड़ा देखकर बाकी सारे मंकी भी वहीं पे खड़े हो गए। इट वॉज अ प्रीस्ट ऑफ नियर बाय टेम्पल कमांडिंग हिम। यानी कि पास के ही एक मंदिर से एक पंडित जी थे, एक पुजारी थे, वो नरेंद्र को ये बात कह रहे थे कि तुम जहाँ पे खड़े हो वहीं पे खड़े हो जाओ। ही ऑर्डर्ड फेस देम। उन्होंने कहा कि भागो मत, उन्हें फेस करो। नरेंद्र टर्न बैक स्टूड फॉर्म बिफोर द मंकी। अब नरेंद्र को उनकी आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा ढाढ़स फील हुई, मतलब उसे लगा कि हाँ मैं इनकी बात सुनूं। तो वो टर्न हुआ, यानी कि वो पीछे टर्न हुआ और वो जा कर के सारी मंकी के सामने खड़ा हो गया फेस दिखाकर। द प्रीस्ट थ्रू अ स्टिक टू हिम एंड कमांडिंग अगेन। अब क्या हुआ कि पंडित जी ने नरेंद्र की तरफ एक छड़ी फेंकी, एक लकड़ी फेंकी, और उनसे नरेंद्र से कहा अटैक देम, यानी कि इनको मारो। नरेंद्र पिक अप द स्टिक्स, स्टेप फॉरवर्ड विद रेज्ड हैंड। अब नरेंद्र ने क्या किया कि उसने चुपचाप से वो लकड़ी उठाई और हाथ उठाकर उन मंकी को मारने के लिए उनके पीछे भागा। द मंकी रैन अवे इन फेयर। और सारे बंदर इसी तरीके से डर के कारण भाग गए। फेस द प्रॉब्लम माई चाइल्ड। अब उनसे पुजारी जी नरेंद्र के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, हर प्रॉब्लम को फेस करना सीखो। डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट। हर चीज़ से भागो मत। सेट द प्रीस्ट इन अ प्लीजेंट वॉइस। यानी कि जो पुजारी थे उन्होंने बहुत ही काम डाउन, बहुत ही नरम आवाज़ में नरेंद्र को समझाया कि अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करो, डोंट रन अवे, उनसे भागो मत। ओके। इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर नरेंद्र। ये नरेंद्र के जीवन का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस था, यानी कि उसने बहुत कुछ सीखा अपने इस एक्सपीरियंस से। डू यू नो हु नरेंद्र वॉज? क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र कौन था? ही वॉज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया। वो हमारी भारत माता के एक बहुत ही महान पुत्र थे। ही इज़ नोन एज स्वामी विवेकानंद। उन्हें हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोले तो स्वामी विवेकानंद के नाम से भी जानते हैं। तो यानी ये जो सारी स्टोरी थी, ये किसकी स्टोरी थी? ये थी स्टोरी स्वामी विवेकानंद के बचपन की। जब वो एक बार गंगा नदी के घाट पे गए थे और उनके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ, किस तरीके से प्रीस्ट ने उन्हें बचाया मंकी से, तो ये सारी स्टोरी उसी को डेडिकेटेड है ना। हर स्टोरीज़ की तरह इस स्टोरी में कुछ तो ट्विस्ट है, यानी कि अब हम जानेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी। नो गेन विदाउट पेन। यानी बिना दर्द के कोई भी चीज़ जो हमें मिलती है, हमें उसकी वैल्यू नहीं रहती। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ नो गेन विदाउट पेन। So here is end for the chapter. I hope you like this summary, and if you like it, then please do subscribe my channel. Thank you.